बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज एक बहुत अहम मसले पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उस पर आप सब की राय भी दरकार है और अमलन देखते हैं कि उस हवाले से आप लोगों की क्या राय है, क्या करना चाहिए, किस तरह हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे माशरे में काफ़ी सारी रसूमात, काफ़ी सारे मामलात ऐसे हैं जो कि हमने जानबूझ के अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनका शरई लिहाज से, अखलाकी लिहाज से या किसी भी हवाले से उसका कोई जवाब नहीं है, और हमने उसे जानबूझ के अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया हुआ है। और चाहने से भी बड़े से बड़ा बहादुर भी इस पे अमल करने को तैयार नहीं है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, वो वजह ये है कि उसमें इंसान को ये होता है कि मेरी नाक कट जाएगी। मैं आज जो इशू आपके सामने उठाना चाह रहा हूँ, उसमें वो चीज़ है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, हमारे जानने वाले हों या किसी भी जगह पे, अक्सरियत ये मामला देखने में आता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद जब ऐलान किया जाता है, तो सबसे पहले जो ऐलान के साथ ऐलान किया जाता है कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो फलां के घर पहुंच जाए। अब वो उसके घर पहुंच जाते हैं। उसका कहने का मकसद क्या होता है ऐलान का, जो कि जी जितने काम करने वाले हैं वो उनके घर पहुंच जाएं। उनका मकसद ये होता है कि वो जाते साथ ही इस काम में लग जाते हैं कि खाने पीने का क्या करना है। मैं इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ता है, जिस तरह मैंने पहले बताया है, कि कुछ रसूमात ऐसी हैं जिनका बिल्कुल अखलाकी और मुआशरती लिहाज से बिल्कुल उसका जवाब नहीं है। काफ़ी सारे हैं, लेकिन आज मैं ये जो एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, आप सब की राय इस पे दरकार है और किस तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है। कि एक तरफ घर वालों का कोई प्यारा इस दुनिया से चला गया है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की वालदा है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। और हमारे मुआशरे में सबको इस चीज़ की फिक्र होती है कि हम खाने में हमने क्या करना है, पहले दिन क्या पकाना है, दूसरे दिन क्या पकाना है, तीसरे दिन क्या पकाना है, पहले दिन कौन पकाएगा, दूसरे, ये सारे जितना खाने का है, वो जिस भी मद में हो, वो फौतगी जो है, जिसका इंतकाल हुआ है, या उस पे कर ले, या जिसका जो उसके लवाहिकीन है, ये उस पे कर्ज जो है वो चढ़ा रहे हैं। ठीक है। और साथ साथ जितने वो उसमें शामिल होते हैं लोग, वो समझे अपने ऊपर भी कर्ज चढ़ा रहे होते हैं। वो इस तरह कि हमारे मुआशरे में सबसे, जिस तरह मैंने कहा, काफ़ी बुराइयां, एक इसमें यह चीज़ जो सामने आ गई कि हम किसी के ऊपर, मिसाल के तौर पे कोई बीमार हो गया है, हम उसके घर जाएंगे, उसे 500 100 1000 देंगे। हम इस नीयत से देंगे कि कल को ये आएगा, हमें कोई मसला बनेगा तो हमें दे के जाएगा। हम इस नीयत से नहीं देते कि वो उसकी मुश्किल आसान हो जाए, उसे ज़रूरत है। हम इस नीयत से देते हैं कि ये कल को हमारे घर आएगा, हमें भी दे के जाएगा। या अगर मिसाल के तौर पे किसी की शादी है, शादी पे हम जाएंगे, उसे पैसे देंगे, 500 देंगे, 1000 देंगे, हम वो दिल में लिख लेंगे। नहीं तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने डायरियां बनाई होती हैं, लिखा होता है कि इसने इतने दिए हैं। फिर वो उस पर बाद में डिस्कस होती है कि जी हमने तो इसको इतने दिए थे, ये हमें इतने दे के गया। और फिर ऐसी मिसालें मौजूद है कि बाद में उस पर लड़ाइयाँ होती हैं कि जी हमने इतने दिए थे, ये थोड़े दे के गया, ये भी वापस करे जी उसे। इस तरह के जो मसाइल है, आज जो चीज़ है कि जो फौतगी वाले दिन जब किसी का इंतकाल हो जाता है, सबसे बड़ा गैर अखलाकी जो मैं समझता हूँ कि कदम है कि हम सबको, फौतगी इंतकाल करने वाले की फिक्र इतनी नहीं होती
کہ وہ اللہ کرے وہ اس کے جو گناہ ہیں وہ اللہ پاک اسے معاف کر دیں، وہ جنت میں چلا جائے، ہم اس کا اصالِ ثواب کر لیں۔ لیکن جتنے بھی ارد گرد الواحقین ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، کفن کون لے کے آئے گا، اس کا جی وہ کیا کہتے ہیں ننیال والے لے کے آئیں گے، اس کے میکے لے کے آئیں گے، اس کا فلاں لے کے آئے گا، جی وہ فلاں سے ہم نے نہیں لینا، یہ روٹی یہ جو روٹی فلاں پکائے گا، دوسرے دن فلاں پکائے گا، پہلے دن چاول پکیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اور کون یہ پہلا قدم اٹھائے گا کہ ہم جو ہے آئندہ انتقال والے دن، فوتگی والے دن، ہم اس طرح کی جو غیر اس حوالے سے آپ سب کی رائے درکار ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔